पहले टिकटों का बंटवारा, फिर नामांकन का दौर और अब चुनाव प्रचार के साथ बागियों का मान मनोबल। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल की राजनीति में पिछले कुछ समय से यहाँ सब चल रहा है। कोई टिकट नहीं मिलने से खफा है तो कोई अपनी सीट बदले जाने से। ऐसे में नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के दिग्गज मैदान में है। कुल्लू से बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह का जब इस बार टिकट फाइनल नहीं हुआ तो उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी। जाहिर है इससे पार्टी को चुनाव में नुकसान झेलना पड़ता, जिसे देखते हुए महेश्वर सिंह को मनाने की कमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली और वो इसमें सफल भी हुए। सीएम जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद महेश्वर सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और मैं इन कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से मेरे से बहुत बड़ा अन्याय हुआ और इन्होंने इतनी आवाज उठा दी कि सारे का सारा संगठन एक दो को छोड़कर वो इसी इंतजार में रहा कि नहीं तो हम तो काम ही नहीं करेंगे। पहले हमारे से बात हुई और मैंने इनको वायदा दिया था कि ऊपर से वापस आकर जब तक आप मोहर नहीं लगाएंगे किसी को भी कोई खबर नहीं। मैंने एक एक को इनमें से सुना। मैंने तो 4 कहा था, वहाँ ये 20 पहुंच गए और 21वां मैं था। ये बैठे सबकी एक एक की बात सुनी और इन्होंने भी संयम से काम किया, लेकिन अपनी बात में रखने में कोई गुरेज नहीं की और उन्होंने भी खुले मन से बात की। और उसके बाद नड्डा जी ने भी सबको बात की, गले लगाया कि भैया आपसे कोई अन्याय नहीं करेगा, मैं देखता हूं क्या होगा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि बागियों से पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन बीजेपी नाराज नेताओं को मनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और एक बार फिर से हम सत्ता में वापसी करेंगे। निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो उसको उस पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर मतदाता जो है वो बहुत समझदार है। उसको पता है कि राष्ट्रीय दल के साथ और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो विकास सुनिश्चित होगा और ये हमने 5 वर्षों में करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। मतभेद उनके बीच में होंगे क्योंकि देखिए टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, कार्यकर्ता तो हजारों एक विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए हमारा भी हर संभव प्रयास है कि हम सबको मनाएं भी, बिठाएं भी और पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ें। बागियों के तीखे तेवर से कांग्रेस भी अछूती नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला पिछले कई दिनों से शिमला में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी तक बात नहीं बनती दिख रही है। कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने राजीव शुक्ला पर 5 स्टार कल्चर से डैमेज कंट्रोल करने का आरोप लगाया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है पार्टी करने क्या जा रही है, कौन लोग हैं ये। मेरे हिसाब से जो शुक्ला जी है ये पहली बात तो नेता ही नहीं है, ये है मैनेजमेंट के आदमी, कॉर्पोरेट जगत के आदमी है। बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नेतागिरी करना या संगठन को चलाना या अपने लीडर के प्रति उत्तरदायित्व से काम करना वो अलग बात है। मेरे हिसाब से वो निष्ठा से कार्य नहीं कर रहे, वो कांग्रेस पार्टी की हमारी हाईकमान को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इतना अच्छा कार्य कर रहा था, लेकिन ऐसे प्रभारी को लगाना जिसने कभी अपने फ्लाइंग दौरे हेलीकॉप्टर से करने हैं और 5 स्टार में रहना है, और इसी हिसाब से मेरे हिसाब से कांग्रेस को वो कहने के नुकसान बहुत ज़्यादा कर चुके। हिमाचल कांग्रेस इन दिनों कई चुनौतियों से एक साथ जूझ रही है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती बागियों को मनाने की है। लेकिन खबर के मुताबिक कई बड़े नेता राजीव शुक्ला का फोन तक नहीं उठा रहे हैं, तो वही बीजेपी रूठों को मनाने में जी तोड़ मेहनत कर रही है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।